जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसे कि वीकली करंट अफेयर्स का क्लास चलता है, इसके अंतर्गत हम लोग पिछले एक वीक से संबंधित घटनाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चंस पे अगर आप आएंगे तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी ट्राई-हब हैज बीन अनाउंस्ड बाय विच स्टेट और यूटी। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई-हब की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई? सबसे पहले आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला का मतलब यह है कि इस वेधशाला जो बनाया गया है या ऑब्जर्वेटरी लैब जो बनाया गया है, यह इसलिए बनाया गया है जिससे जो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल में जो बीमारियां देखी जाती हैं उस पे जो है प्रयोग किया जा सके। इसके लिए जो है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लान चलाया गया है जिसे ट्राई हब के नाम से जानते हैं। ऑप्शन पे अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी उड़ीसा। तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लान जो है चलाया जा रहा है। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लान स्टार्ट किया गया है। किस पे फोकस है? तो यह जो है ट्राइब पे फोकस है, आदिवासियों पे फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है, आफ्टर द मई 2022 मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी व्हाट इज द रिवाइज्ड रेपो रेट? मौद्रिक नीति समिति की मई 2022 की बैठक के बाद संशोधित रेपो दर क्या है? सबसे पहले आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझना पड़ेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी समझने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति है क्या, ये समझिए। मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत या इसके अंतर्गत मार्केट से रिसेशन और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसके अंतर्गत गुड्स का प्राइस इंक्रीज करता है, या आप कह सकते हैं गुड्स का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ता है। तो गुड्स का वैल्यू बढ़ता है जबकि मनी का वैल्यू गुड्स के रिफरेंस में क्या होता है, कम होता है। जबकि रिसेशन के समय ऐसा होता है कि मार्केट में वस्तु धरा का धरा रह जाता है, लोगों के पास पैसा ही नहीं होता कि लोग क्या कर सके, गुड्स को परचेज कर सके या खरीद सके। तो अगर आप आएंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जब मार्केट में लिक्विडिटी कम होता है तो रिसेशन का दौर होता है, तो उस समय मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाकर फिर से मार्केट पहले जैसा किया जाता है। और जब इन्फ्लेशन का दौर होता है, महंगाई का दौर होता है, तो उस समय लिक्विडिटी को बाजार से कम किया जाता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। यह बात मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? तो एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा बनाया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी एक वर्ष में 6 बार बनाया जाता है। कितनी बार? 6 बार बनाया जाता है। एवरी 2 महीने के अंतराल पे, 2 महीने के अंतराल पर मॉनेटरी पॉलिसी जो है जारी किया जाता है। और एमपीसी के अंतर्गत 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 आरबीआई से और 3 जो है गवर्नमेंट के व्यक्ति होते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। उसके अलावा एसएलआर होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उसके अलावा सीआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये सारे पॉइंट जो होते हैं इसमें कटौती किया जाता है और बढ़ोतरी किया जाता है एवरी 2 मंथ पे। तो सबसे पहले इसमें दिया है रेपो दर। रेपो रेट को समझते हैं क्या होता है।
रेपो रेट का मतलब है कि यह जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्या है? ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अल्पकालीन समय के लिए होता है। जो आरबीआई बैंकों को क्या देता है? आरबीआई बैंकों को लोन देता है। क्या देता है? लोन देता है। इस तरीके से समझे, आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है या रुपया देता है, उस रेट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। और यह जो रेपो रेट होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अल्पकालीन समय के लिए होता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे रिवाइज्ड रेपो रेट मई 2022 के बाद अगर आप देखेंगे तो जो रिवाइज्ड रेपो रेट है 4.40%। कहने का मतलब कि 4.40% के रेट पर आरबीआई बैंकों को क्या देगा? लोन देगा या पैसा देगा, और उस पैसे के बदले 4.40% का इंटरेस्ट रेट आरबीआई को बैंक पे करेंगे और उसका प्रिंसिपल भी उसको क्या करेंगे? चुकाएंगे। तो यह जो है रेपो रेट के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन इट्स सेकेंड एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन सीजी एट विच प्लेस। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन किस स्थान पर कमीशन किया है? तो ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है कोची, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है विशाखापत्तनम। तो अगर आप आएंगे तो यह जो है कहाँ पे पॉइंट किया गया है? गोवा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इंडियाज फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब हैज बीन सेटअप इन विच सिटी। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली। तो फर्स्ट केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया है हैदराबाद में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये कह रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन है 87, ऑप्शन बी 104, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 176। तो RSF 2022 के अंतर्गत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक 150वां है। क्या है? 150वां रैंक है। कहने का मतलब कि भारतीय जो प्रेस की लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, इस मामले में भारत का जो रैंक है वह 149 देशों से पीछे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच स्टार्टअप रिसेंटली बिकेम द 100 यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया। 100 यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया कौन सा स्टार्टअप हाल ही में भारत का 100वां? तो ऑप्शन ए है फ्रैक्टल, बी ऑप्शन है गेम्स 24x7, सी ओपन, डी ऑप्शन है लाइव स्पेस। तो इस प्रकार सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ओपन। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन क्या है? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है इंडिया साइंड अ पैक्ट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स एंड एग्रीड टू वर्क ऑन AI स्टार्टअप विथ विच कंट्री। भारत के ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए
और किस देश के साथ AI स्टार्टअप पर काम करने के लिए सहमत हुए? ऑप्शन ए यूके, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। तो जर्मनी के साथ जो है ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर समझौता हुआ है और उसी के साथ मिलकर जो है कार्य करना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट यूटी। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? गुजरात, उड़ीसा, बिहार, तेलंगाना। तो यह जो है एथेनॉल बनाने का, अनाज से एथेनॉल बनाने का जो संयंत्र है उसका उद्घाटन जो है बिहार में किया गया है। कहाँ पे? बिहार में किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है विच यूनियन मिनिस्टर इज एसोसिएटेड विथ द पायलट फेज ऑफ द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC। कौन सा केंद्रीय मंत्री डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC के पायलट चरण से जुड़ा है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो है केंद्रीय मंत्री डिजिटल कॉमर्स के लिए एक ओपन नेटवर्क ONDC के पायलट चरण से क्या है जुड़ा हुआ है। उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या वाणिज्य एवं उद्योग मिनिस्ट्री या मंत्रालय। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जियो हाला इज ए स्पेशल लोड स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। जियोला किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष भार योजना है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो जियोला जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा या महाराष्ट्र राज्य के द्वारा एक स्टार्ट किया गया पॉलिसी है, एक योजना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है द मद्रास हाई कोर्ट हैज इनवोक्ड द पेरेंट्स पार्टीज jurisdiction to declare which entity as a living being। मद्रास उच्च न्यायालय ने किस संस्था को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया है? ऑप्शन ए तमिल लैंग्वेज, ऑप्शन बी मदर नेचर, ऑप्शन बी फूड ग्रेन्स, ऑप्शन डी एग्रीकल्चरल लैंड्स। तो मदर नेचर को जो है पिता के अधिकार, माता पिता के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया है या जीवित प्राणी को घोषित करने के लिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है विच इंस्टीट्यूशन रिलाइज द रिपोर्ट ऑफ करेंसी इन फाइनेंस RCF। कौन सी संस्था मुद्रा वित्त पर रिपोर्ट जारी करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग। तो यह जो है RBI के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा जारी किया जाता है। मुद्रा से संबंधित जो भी वित्त के मामले से संबंधित रिपोर्ट होते हैं वो RBI जारी करता है। RBI का गठन हुआ 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1935 और इसका 1949 में जो है नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई जो है भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। आरबीआई का कार्य ये है कि यह जो है नए नोटों को जारी करता है या न्यू नोटों की छपाई करता है। उसके अलावा आरबीआई सभी प्रकार के बैंकों के लिए गाइडलाइन जारी करता है और उसी गाइडलाइन के अंतर्गत सभी बैंकों को कार्य करना होता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो करेंसी से संबंधित जो रिपोर्ट होता है वह आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है अ कमेमोरेटिव क्वाइन टू मार्क द बर्थ सेनेटरी of Jawaharlal Darda was announced recently. He was a businessman and minister in which state? जवाहरलाल दर्डा की जन्मशती को चिन्हित करने के लिए हाल ही में एक स्मारक सिक्के की घोषणा की गई थी। वह किस राज्य में एक व्यापारी और मंत्री थे? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और डी है तेलंगाना। तो अगर जवाहरलाल दर्डा का संबंध जो है महाराष्ट्र से है, किससे है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के वो एक बिजनेसमैन भी थे और मिनिस्टर भी बने। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है विच कंपनी लॉन्च्ड M15 पेट्रो विथ 15% ब्लेंड ऑफ मेथनॉल विथ पेट्रोल? किस कंपनी को पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया? ऑप्शन ए है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन सी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी गेल लिमिटेड। तो यह जो है IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को यह अधिकार दिया गया है कि वह पेट्रोल में 15% या 15% मेथनॉल का यूज कर सकता है। तो उसके लिए वह जो है M50 पेट्रोल लॉन्च किया है या M15 पेट्रोल लॉन्च किया गया है, जिसमें 15% जो है किसका मात्रा है? मेथनॉल का। और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है विच इज द वेन्यू ऑफ द सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022? सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। तो अगर आप आएंगे सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन स्थल जो है कहाँ पे है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की क्या है? राजधानी है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है विच इंडियन बैंक लॉन्च्ड द ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर MSME? किस भारतीय बैंक ने MSME के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी केनरा बैंक। तो ICICI बैंक के द्वारा MSME के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। उस बैंक का नाम है ICICI बैंक। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द मैंडेट डॉक्यूमेंट फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF? किस संस्थान ने
राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, ऑप्शन बी एआईसीटीई, ऑप्शन सी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, ऑप्शन डी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो है अगर आप आएंगे तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ को लॉन्च किया गया है, या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम? कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा किस योजना के तहत शुरू किया गया है? तो देखिए, स्वच्छ करने के लिए भारत को, छोटे शहरों को स्वच्छ करने के लिए, या जो है कचरा से मुक्त करने के लिए, उसके लिए जो है लोगों के सोच में राष्ट्रीय स्तर पे व्यवहार परिवर्तन संचार या नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन लॉन्च किया गया कि लोगों के मन में एक इस प्रकार का ट्रेंड चले, एक इस प्रकार का बिहेवियर चले कि लोगों को शहर को क्या रखना है, स्वच्छ रखना है, पूरी तरीके से शहर को कचरा मुक्त करना है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह जो है किसके अंतर्गत किया गया है? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंतर्गत नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज जो है क्या किया गया है? स्टार्टअप किया गया है। मोटिव यही है कि सिटी को शहर रखना है और कचरा से मुक्त करना है, और अगर वो कचरा या गार्बेज उससे जो है रिसाइकल होके नए प्रोडक्ट बनते हैं तो उसका जो है एक ऑप्टिमम स्तर पे क्या करना है? यूज करना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है स्पेशल 301 रिपोर्ट, स्पेशल 301 रिपोर्ट which was seen in the news recently is released by which country? स्पेशल 301 रिपोर्ट जो हाल ही में खबरों में रही किस देश द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी जर्मनी। तो स्पेशल 301 रिपोर्ट यह जो है यूएसए के द्वारा जारी किया गया, जो रिसेंटली न्यूज में था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो स्पेशल 301 रिपोर्ट का संबंध किससे है? यूएसए से है, और यूएसए के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है विच इज द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया टू यूज द गगन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम ड्यूरिंग लैंडिंग? ये देखिए, ये क्वेश्चन पिछले वीक में भी हम लोगों ने किया था, तो इसका राइट आंसर इंडिगो होगा। इंडिगो ने जो है गगन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम का संबंध जो है इंडिगो से है। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एन एडिशनल फंडिंग ऑफ ₹820 करोड़ फॉर विच बैंक टू एक्सपेंड इट्स सर्विसेज? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए 820 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त पोषण की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन सी है एनएसडीएल पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इस प्रकार यह फैसिलिटी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार 21 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है विच इज द वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ
हाई कोर्ट चीफ जस्टिस 2022, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों 2022 के सम्मेलन का स्थल कौन सा है। पूछ रहा है कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो 25 हाई कोर्ट हैं, उनके सभी मुख्य न्यायाधीशों का 2022 का बैठक स्थल या सम्मेलन का स्थल कौन सा है। तो ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो न्यू दिल्ली इज ए राइट आंसर। इस प्रकार 22 का ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे QES। क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे का मतलब कि 3 महीने पर जो है जारी किया जाता है एम्प्लॉयमेंट सर्वे, इसको QES बोलते हैं। कौन सी संस्था त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण QES जारी करती है। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी NASSCOM या NASSCOM और डी ऑप्शन फिक्की। तो यह जो संस्था है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू सेटअप अ जीन बैंक प्रोजेक्ट। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो फर्स्ट जीन बैंक परियोजना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार हम लोगों ने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया और पिछले एक वीक से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं थी उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। इस वीडियो को देखें जरूर, आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जब भी वीडियो देखिए आप साथ में कॉपी कलम लेके बैठे, पॉइंटर वाइज नोट्स बनाते चलें। उसके अलावा और इसी को आप जो है हर दूसरे तीसरे दिन क्या करते चलें, रिवाइज करते चलें। जब आपका एग्जाम होगा सितंबर महीने में तो आपको रिवाइज करने में आसानी भी होगा और आपको सीधे सीधे क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट सैटरडे को फिर से हम लोग जो है पिछले एक वीक की घटनाओं के साथ आपके सामने नए क्वेश्चन के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।